हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड सम करेंगे। तो थर्ड सम में क्या है बच्चों, हमें ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जो 2 से क्या हो, छोटी हों। अब हमें ऐसी 5 परिमेय संख्याएं बतानी है 2 से छोटी हों। तो बच्चों 2 से छोटी इन्होंने हमें 5 परिमेय संख्याएं पूछा है। पर स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि हम कोई भी नंबर हो ना, उससे छोटी परिमेय संख्या लिखनी हो, अनगिनत है। किसी भी परिमेय संख्या से छोटी संख्याएं लिखनी हो तो वो क्या होती है, अनगिनत होती है। हमें यहाँ पे कितनी बतानी है, 5। तो इजी मेथड क्या है स्टूडेंट, एक तो यही है कि आप क्या करना है, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर देखिए। जैसे बाई चांस यहाँ पे 2 है मेरा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। तो किसी नंबर से जो भी नंबर लेफ्ट साइड होंगे ना, वो हमेशा क्या होते हैं, छोटे। और इस नंबर से जो राइट साइड वाले नंबर होंगे ना, जो राइट साइड पड़े होंगे, वो क्या होंगे, हमेशा बड़े। एक तो बच्चों जो हमारी संख्या रेखा होती है उसकी हेल्प से हम दे सकते हैं किसी भी नंबर से बड़ा छोटा लिखना। जो भी नंबर से छोटा या बड़ा पूछा हो तो बच्चों उस नंबर के जो लेफ्ट साइड होंगे वो छोटे नंबर होंगे, राइट साइड होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कोई पॉजिटिव नंबर दे रखा हो ना, जैसे मैं आपसे बोलूँ 5 से छोटे 5 नंबर लिखिए, तो आप क्या करेंगे, 5 से लिखिएगा, 5 लिख लेना, 6, 7, 8, 9, 10 और सभी के आगे माइनस लगा देना। जैसे मैं आपसे बोलूँ 4 से छोटे 5 नंबर लिखने हैं, तो आपने क्या करना है, पहले काउंटिंग लिख लेना, 4, 5, 6, 7, 8, 4 नंबर लिखने, सॉरी 5 नंबर लिखना है जैसे। फिर सबके आगे क्या लगाना है, माइनस। तो 2 से छोटे क्या लिखना है, 5 नंबर लिखना है, तो आपने क्या करना है, पहले 2, 3, 4, 5, 6 लिख लीजिएगा। फिर सबके आगे क्या लगा दीजिएगा, माइनस। या फिर और क्या हो सकते हैं, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस तरह से आप कोई भी नंबर क्या लिख सकते हैं, इससे छोटा। तो कोई भी नंबर हो, तो किसी भी नंबर की अगर संख्या रेखा पर देखें तो लेफ्ट साइड वाले छोटे नंबर होते हैं, राइट साइड के होते हैं बड़े नंबर होते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 परिमेय संख्या लिखनी थी, हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से छोटी लिखनी थी, तो वही पहले काउंटिंग लिख ली 2 से 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या होगी, सबके आगे किसका निशान लगा देना, -7। जब भी आपको बच्चों पॉजिटिव नंबर दे रखा हो ना, कोई धनात्मक संख्या, तो उसकी ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, छोटी होंगी उससे। किसी भी धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या तो हमेशा छोटी होती है ना, तो कोई भी संख्या लिख के उसके आगे अगर आप ऋणात्मक का निशान लगाएंगे तो वो हमेशा छोटी ही होगी। मैंने ये संख्या लिखी है बच्चों, हो सकता है आपकी कोई और संख्या आ रही हो, जो आपके अगर आंसर में कोई और संख्या दे रखी हो। तो अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं जो छोटी होती हैं। तो आपको एक आइडिया बता दिया, वहाँ से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों अब इसका फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम में कहा गया है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमें -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो, कोई 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, उनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है हमें। तो स्टूडेंट जब भी 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हो, उन परिमेय संख्याओं के बीच में कोई भी परिमेय संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों उस संख्या का ना हर सेम होना चाहिए। कि नहीं, जब भी परिमेय संख्याओं के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनका हर देखेंगे क्या वो सेम है कि नहीं। यहाँ पे ये संख्या क्या दे रखी है, -2/5, यहाँ पे क्या है, 1/2। अब इसका हर क्या है हमारे पास देखा जाए तो बच्चों, तो इसका हर क्या दे रखे हैं, हमें 5 दे रखे हैं, और इसका हर क्या दे रखे हैं, हमें 2 दे रखे हैं, है ना। इसका हर क्या दे रखे हैं, हमें 5 दे रखे हैं, और इसका क्या दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। अब 5 और 2 तो बराबर नहीं है, मैंने कहा हर हमेशा सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हर सेम बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं बच्चों, इसका हर क्या है, 2, तो इसके ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, तो इसके ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से। अब इसका हर क्या है, 5, तो इस संख्या के ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। बच्चों सबसे पहले परिमेय संख्या निकालने के लिए हर समान करना है। अगर हर समान है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें समान बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसके हर से इसकी गुना और इसके हर से इसकी गुना, और ऊपर नीचे दोनों। तो 2 की 2 से गुना की 4, माइनस का निशान है तो माइनस का 4, 5 की 2 से गुना की 10, और यहाँ पे कितना बन गया, 1 की 5 से गुना की 5, 2 की 5 से गुना की 10। अब बच्चों हर तो मतलब जो हर है हमारा वो तो समान आ गया। अब हमें -4/10 और 5/10 के मध्य क्या करनी है, 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। बट बच्चों अगर हम लिखेंगे -5 से -4 के बीच, और लिखते हैं बच्चों, तो -4 और -5 के बीच में लिखना है, तो पीछे वाले नंबर से रिवर्स काउंटिंग यानी उल्टी गिनती लिखना शुरू कर देते हैं। 5 के बाद 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, इसके बाद तो 4 आ जाएगा ना, तो इस और नीचे क्या है, सबके 10। और 4, 3, 2, 1, 0 रिवर्स काउंटिंग लिख रहे थे, तो ये तो नंबर माइनस के आने थे। तो बच्चों अब ये संख्याएं देखा जाए, ये तो लेनी नहीं है हमने, क्योंकि बीच में लिखनी थी, ये तो लेनी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो कितनी हो गई, 9। हमें कितनी लिखनी थी, 10।
हमने कितनी संख्या लिखने बच्चों, 10 संख्या। अगर मैं यहीं से लिख रही हूँ, अब हर समान है, हर समान है तो जो पीछे वाला नंबर है वहाँ से रिवर्स काउंटिंग लिखनी शुरू कर दी। 5 था तो उल्टी गिनती लिखना है बच्चों, 4 3 2 1 0। फिर क्या आएगा, 0 के बाद संख्या रेखा पर चलते हैं, -1 -2 -3, आगे -4, वो तो ये नंबर आना था तो वो नहीं लेना। नीचे 10 था तो 10 लगा दिया। अब ये संख्याएं तो 9 है, लिखनी 10 है, तो क्या करना है स्टूडेंट, तो एक स्टेप बता रही हूँ, इससे आगे करने के बहुत मेथड हैं आपको। एक तो ये मेथड होता है कि जितनी प्रीमियम संख्याएं निकालनी हो, 10 निकालनी है तो 10 में 1 जोड़ा 11, इस संख्या की भी 11 से ऊपर नीचे गुना कर दो, इसकी भी 11 से ऊपर नीचे गुना कर दो। जैसे 7 निकालनी होती तो 7 में 1 जोड़ा 8, इसकी भी ऊपर नीचे 8 से गुना कर दो, इसकी भी ऊपर नीचे 8 से गुना कर दो। एक तो ये है। या फिर दूसरा मेथड क्या होता है बच्चों, अब तो नहीं आ रहा है हर समान करने पर, इसकी भी 2 2 से गुना कर दो, दोनों संख्याओं के ऊपर नीचे, फिर देखो कितने नंबर आ रहा है। या फिर 3 3 से गुना कर दो, 4 4 से गुना कर दो। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको मतलब एक नंबर बता रही हूँ कि उस नंबर से गुना करना एक तो सबसे आसान है, जो नंबर मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चों, एक तो उस नंबर से गुना करना बहुत आसान है, और दूसरा ये है कि उस नंबर से गुना करने के बाद आपसे प्रश्न में चाहे कितनी भी प्रीमियम संख्याएं पूछी गई हो, वो आपके हमेशा एग्जिस्ट कर जाएंगी। जैसे अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 9 कर रही थी ना, 10 चाहिए थे हमें, लेकिन जो मैं आपको नंबर बताने जा रही हूँ, एक तो उस नंबर से गुना करनी आसान है, एक उस नंबर से गुना करने के बाद आपसे चाहे कितनी प्रीमियम संख्याएं पूछ ले, 10 पूछ ले, 11 पूछ ले, 15 पूछ ले, 20 पूछ ले, वो आपके हमेशा उस नंबर के बीच में पक्का मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लिखने के बाद सोचना पड़ेगा ओहो यहाँ तो कम रह गया, फिर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो नंबर क्या है बच्चों, 10। हाँ 10 बच्चों, 10 नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे गुना करना भी आसान है, और उससे गुना करने के बाद उसके बीच में आपसे चाहे प्रश्न में कितनी भी प्रीमियम संख्याएं पूछी जाएं, आपको किसी और नंबर से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। तो स्टूडेंट 10 से क्या करना है, सबसे पहले हर देखना है, हर समान या हर समान बनाना है। हर समान बनाने के बाद इस संख्या को ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं को 10 से गुना कर दीजिए। -4 की 10 से गुना की, 4 से 10 गुना की 40, माइनस का 40, 10 की 10 से की 100, या 5 की 10 से की 50 और 10 की 10 से की 100। तो बच्चों -40/100 और और 50/100 बन गया। अब बच्चों इन दोनों बीच के मध्य जितनी भी प्रीमियम संख्याएं हों, या फिर आपका ये दोनों नंबर जो इनके मध्य में जितनी भी प्रीमियम संख्याएं हों, वो क्या होंगी, सेम होंगी। अब हमें इनके बीच में निकालना था, वो हमें निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, अब हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इनका हर क्या है, समान है। मैंने बताया आपको कि प्रीमियम संख्याएं निकालने के लिए हर समान होना चाहिए, क्योंकि अगर बिना सेम हर वाली संख्याओं के बीच में प्रीमियम संख्याएं निकालते हैं वो थोड़ा लेंथी मेथड बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया, हर समान किया। तो इन दोनों बीच में संख्याओं के बीच में प्रीमियम संख्याएं निकाले जाए, इन दोनों के बीच में प्रीमियम संख्याएं निकाले, हमेशा क्या होंगी, सेम। निकाली कैसे बच्चों, वही रिवर्स, दोनों के बीच में प्रीमियम संख्या लिखे, या फिर इन दोनों नंबर्स के बीच में प्रीमियम संख्या लिखे, वो क्या होंगी, आपकी सेम होंगी। तो अब यहाँ से क्या लिखने बच्चों, रिवर्स काउंटिंग। क्या लिखेंगे, 49 48 47 46 है ना, 45 44 आ गया आपका। और कितना आ गया, आपने कितने लिखना, 10 लिखने, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही हुई, 7 8 9 10, यहाँ तक होगी। तो कैसे लिखने बच्चों, 49 हो गया, 48 हो गया, 47 हो गया, 46 45 44 43 42 41 एंड 40। अब नीचे क्या है, सबके 100 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, सबके 100। और बच्चों ये क्या, कितनी लिखनी थी हमने, 10, और इनको काउंट करके देखिए कितनी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने कितनी प्रीमियम संख्या लिखनी थी, 10 प्रीमियम संख्या लिखनी थी। तो अब तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं हमारी, ये क्या है, इन दोनों संख्याओं के मध्य क्या है, हमारी 10 प्रीमियम संख्याएं हैं। तो बच्चों फिर से रिवाइज करते हैं कि अब बच्चों आप सोचोगे यहाँ भी 40/100 है, यहाँ भी 40/100 सेम है, नहीं बच्चों, ये माइनस का 40/100 है और ये हमारा पॉजिटिव 40/100 है। ये तो इस नंबर से बहुत दूर एग्जिस्ट कर रहा है, ये नंबर इस नंबर से बहुत दूर एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा होगा उसके हमने क्या करनी है, रिवर्स काउंटिंग लिखनी है, ठीक है, और नीचे जो नंबर होगा वही सेम लिखना है। तो एक और रिवाइज करते हैं बच्चों, कैसे करना है, कैसे करना है, सबसे पहले हर सेम बनाना है। यहाँ 5 हर था, यहाँ 2 हर था, तो इस रकम की इसके हर से गुना की 2 2 से, और इस नंबर की इसके हर से गुना की 5 5 से। गुना करने के बाद हर सेम हो गया। फिर उसके बाद ये एक स्टेप करना है कि इस टर्म की भी 10 से ऊपर नीचे में गुना करनी है, इस नंबर की भी ऊपर नीचे 10 से गुना करनी है। गुना करने के बाद ये जो नंबर आया है आपका पीछे वाले नंबर से, फिर हमने क्या करनी है, रिवर्स काउंटिंग लिखनी है। जैसे 49 48 47 46 45 44 43 42 41 और 40, नीचे जो नंबर है वो सेम लिखना है। तो बच्चों ये क्या आपका आंसर है।
बच्चों मेरी ये प्रीमियम संख्याएं आई हो सकता है आपके पीछे जो उत्तरमाला होगी उसमें अलग दे रखी हो, या फिर आप कहीं और से करें उसको आपको कुछ और मिले, क्योंकि किन्हीं दो प्रीमियम संख्याओं के बीच बच्चों अनगिनत प्रीमियम संख्याएं लाइज करती हैं। तो ये एक ईजी मेथड है, इसको करने को और भी बहुत से मेथड हैं, बट ये सबसे आसान मेथड है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको ये सम भी समझ में आ गया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल कॉपी पेन मैथ है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।